मेरठ पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पीओके को वापस लेने का मौका मोदी जी ने गंवा दिया है। इसकी वजह है कि अमेरिका ने व्यापार बंद करने की धमकी देकर सीज फायर घोषित किया। संजय ने कहा कि ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर मोदी जी चुप क्यों हैं। संजय ने कहा कि अडानी के व्यापार को बचाने के लिए मोदी जी ने देश पर सीज फायर थोपा है। आज आम आदमी पार्टी ने संकल्प शिविर का आयोजन किया और इस दौरान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कार्यशाला में लिया हिस्सा। इसके अलावा संजय सिंह ने अपनी पार्टी की आने वाली समय योजनाओं के बारे में बताया कि उनकी पार्टी यूपी में जिला पंचायत और पंचायत के चुनाव अकेले लड़ेगी। आप अब गांव-गांव जाकर सभाएं करेंगी। सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव में संगठन का निर्माण किया जाएगा, रैली आयोजित की जाएगी। कहा कि हमारा प्रथम लक्ष्य जिला पंचायत के चुनाव है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जिला पंचायत के चुनाव बाद में फैसला लेंगे। ये जो प्रशिक्षण का अभियान हम लोग चला रहे हैं, इसके बाद गांव-गांव में संगठन निर्माण और आगे रैली सभाओं का भी आयोजन हम लोग करेंगे। और जो पहला मकसद है हमारा, आपने ठीक कहा, जिला पंचायत और पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं 2026 में, पहला लक्ष्य अभी हम लोग वही रख रहे हैं कि पूरे यूपी के अंदर आम आदमी पार्टी जिला पंचायत के और पंचायत के चुनाव में मजबूती के साथ हिस्सा लेगी। और उसके बाद हम आगे की रणनीति के बारे में, आगे के चुनाव में क्या करना है वो। क्या अकेले लड़ेंगे जिला पंचायत का भी चुनाव? जिला पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेंगे। विधानसभा आप सोचेंगे, विचार करेंगे? जब पंचायत के बाद, पंचायत चुनाव के बाद हम लोग बैठेंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ और उसके बाद दिल्ली में जो बुलडोजर की कार्रवाई होगी उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। अभी सारे देश का ध्यान भटकाने के लिए क्या किया इनके एक मंत्री विजय शाह ने, भारत की सेना की बहादुर बेटी, देश की बेटी कर्नल सोफिया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है। अब आतंकवादियों की बहन कौन निकली? ज्योति मल्होत्रा, जो बीजेपी की समर्थक है, वो आतंकवादियों की बहन निकली। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रोफेसर अली खान को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूछा गया, भैया क्यों डाल दिया? कहने लगे, साहब डाल दिया। काहे डाल दिया? इसने फेसबुक पे पोस्ट लिखी है। क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, पकड़ के डाल दिया। अभी आज पता चला कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कभी मुसलमानों पे बुलडोजर चला के, कभी उन लोगों को गिरफ्तार करके, कभी वक्फ बिल लाके, आप देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आप किसी के सगे नहीं है। किसी हिंदू के दिमाग में अगर कंफ्यूजन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के सगे नहीं है। अगर इस देश में बेरोजगारी की मार झेल रहा है तो सबसे ज्यादा हिंदू झेल रहा है। महंगाई की मार झेल रहा है तो सबसे ज्यादा हिंदू झेल रहा है। टूटी सड़कों पे, टूटे पुल पे अगर चल रहा है तो सबसे ज्यादा हिंदू उस समस्या को झेल रहा है। रेलवे स्टेशन 4 महीने में उखड़ गया। आपने उड़ता हवाई जहाज सुना होगा, मोदी जी के राज में उड़ता रेलवे स्टेशन आ गया है। 4 महीने में रेलवे स्टेशन उड़ गया उद्घाटन के बाद। तो भैया, इस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। आप जितनी बदहाली इस देश की कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मार तो हिंदू झेल रहा है। ये किसान जिनको गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है, इसमें ज्यादातर तो हिंदू है। तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे, बुलडोजर चलाने के नाम पे, वक्फ का कानून लाके उनके जमीन पे कब्जा करने के नाम पे आप नुकसान तो बड़े आबादी का कर रहे हैं ना, देश का कर रहे हैं। और ये सब अब ड्रामे बंद कीजिए। इस संकट के वक्त में हमने देख लिया, पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाकिस्तान के मुद्दे पे एक साथ खड़ा रहा, पहलगाम के मुद्दे पे एक साथ खड़ा रहा। और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जब वक्त का बिल आया, 232 वोट लोकसभा में पड़े, सिर्फ 24 मुसलमान थे, बाकी सब उसमें हिंदू सिख ईसाई थे। 95 वोट राज्यसभा में पड़े वक्त बिल के खिलाफ, सिर्फ 5-6 मुसलमान थे, बाकी सब वहां पे हिंदू और सिख और ईसाई थे। ये सेकुलर कंट्री है, मोदी जी की वजह से नहीं। ये सेकुलर कंट्री है अपनी जहनियत की वजह से, अपने विचारों की वजह से, अपने आचरण की वजह से, अपने सोच की वजह से। है तो बगल में पाकिस्तान, जाके देख लो हालत। वहां तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, वहां तो क्या हो रहा है? मस्जिदों में बम चल रहे हैं, दरगाहों में बम चल रहे हैं, बच्चों को मार के उड़ा दे रहे हैं। तो ये देश, इस देश की जो खूबसूरती है, हम उसको बचा के रखना चाहते हैं। इसलिए जो आपने कहा
बुलडोजर की राजनीति, नफरत फैलाने की राजनीति, इससे इस देश को कुछ हासिल नहीं होगा। सवाल दिल्ली में जो बुलडोजर चले उसको लेकर हम लोग हमेशा लड़ रहे हैं भैया इनसे, चाहे दिल्ली में बुलडोजर चले चाहे यूपी में बुलडोजर चले, और ये बुलडोजर चलाते हैं और बुलडोजर बहुत बेवफा है। वो अयोध्या में भी चलता है और छतरपुर में भी चलता है और दिल्ली में भी चलता है और मेरठ में भी चलता है, वो किसी का सगा नहीं। सांसद जी, आपने अभी विजय शाह की बात करी, समाजवादी पार्टी के नेता है राम गोपाल, वो व्योमिका सिंह की जाति बता रहे हैं और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो पूरा पाकिस्तान पर हमला करा है करने के पीछे जो उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश में एक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने का उद्देश्य है। एक ऐसे प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो वैचारिक रूप से प्रशिक्षित हो, राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित हो, सामाजिक रूप से प्रशिक्षित हो और सेवा और संघर्ष जो हमारा संकल्प है उस विचारधारा को गांव-गांव तक उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम करें। और इसका 3 तरीका हमने खोजा है। नंबर 1, वैचारिक गोष्ठियां करके सदस्यता अभियान चला के गांव-गांव में लोगों को जोड़ना। नंबर 2, स्थानीय मुद्दों पे संघर्ष करना। और नंबर 3, अपने सेवा कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में, रचनात्मक कार्य के माध्यम से लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी की छवि को एक बेहतर रूप में प्रस्तुत करना, जिसमें श्रमदान है, वृक्षारोपण है, रक्तदान है, ऐसे तमाम रचनात्मक कार्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जाएगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आज अवध ओझा जी ने और रमेश मोहन जी ने, जिनका 2 लोगों का सत्र अभी तक हुआ है, और उसके पहले सोमेन जी ने संगठन के बारे में और देश के महापुरुषों का क्या योगदान है, बाबा साहब से लेके और जो हमारे तमाम महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किस तरह से भारत का संविधान बनाया और क्या सपना इस देश के लिए देखा, उसके बारे में उन्होंने अपनी बात बताई। शिक्षा के महत्व को आम आदमी पार्टी बखूबी समझती है और हमारे लिए प्रमुख एजेंडे के रूप में शिक्षा हमेशा से रहा है। तो अब इस शिक्षा के अभियान को हमें उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव में पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि अभी 8वीं तक जो आंकड़ा आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा से 13 लाख बच्चे वंचित हो गए। 13 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों की शिक्षा से। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है कि सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 30% बिजली के दाम बढ़ गए। एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल था जहां पे हम फ्री बिजली लोगों को देते थे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में हर 3 महीने 4 महीने के बाद 10% 20% बिजली का दाम बढ़ जाता है। घंटों घंटे बिजली की कटौती होती है। रोजगार मांगने पे लाठियां चलती हैं। गन्ने का दाम बढ़ाया नहीं जाता, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान प्रभावित होता है। गन्ने का मूल्य मांगने पे उनको लाठियां मिलती हैं। तो किसान दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें महंगाई से दुखी, बच्चे शिक्षा से वंचित, नौजवान रोजगार से वंचित। और इन सब के बीच जो जीएसटी की मार है, व्यापारियों को भी पता नहीं चलता कब किस चीज पे कितनी जीएसटी बढ़ जा रही है। उनका व्यापार भी करना एक मुश्किल का काम बन गया है। तो उत्तर प्रदेश के इन तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में संघर्ष करेगी और मौजूदा जो परिस्थितियां देश की हैं उसको लेके भी हम लोग अभियान चलाएंगे। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि एक बहुत सुनहरा अवसर भारत के प्रधानमंत्री के पास था कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जा कर सकते थे, हम पीओके को वापस ले सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने वो मौका गंवा दिया। एक बहुत अच्छा मौका था कि हम पाकिस्तान के नक्शे को बदल सकते थे, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग कर सकते थे, लेकिन बहुत ही अच्छा मौका भारत के प्रधानमंत्री ने गंवा दिया। और इसके पीछे कोई और कारण नहीं। जो बात ट्रंप कह रहा है और मोदी जी चुप है, वो बहुत गंभीर है कि ट्रंप ने कहा
हमने दोनों देशों को व्यापार बंद करने की धमकी दी और आपस की लड़ाई रुकवा दी, सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, ट्रंप का कोई व्यापार पाकिस्तान से तो है नहीं, वो तो खुद खाने के लिए तरस रहा है। उसका जो व्यापार है हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान के साथ व्यापार है का मतलब है आपके दोस्त अडानी के साथ व्यापार है। तो क्या आपने अडानी के व्यापार को सुरक्षा देने के लिए क्या आपने इस देश के ऊपर सीज फायर थोपा? क्योंकि सीज फायर, याद रखिएगा, भारत ने घोषित नहीं किया, पहले अमेरिका ने घोषित किया, ट्रंप ने घोषित किया सीज फायर। उसके बाद भारत की सरकार ने, मोदी जी ने उनके सीज फायर को मान लिया। क्यों मान लिया आपने? प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में कहा, पाकिस्तान के लोगों ने कहा आगे आतंकी दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, और हम मान गए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े जा रहे थे, वो भी तो आतंकवादियों से हाथ जोड़ रही थी। उनकी बात तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं मानी, और आप पाकिस्तान की बात मान गए। वो पाकिस्तान जो आतंकवादियों का संरक्षक है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद, अजहर मसूद, लश्कर तैयबा जैसे तमाम संगठनों के गढ़ हैं, वो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, जिसने अमेरिका तक में हजारों लोगों को मारा और बाद में ओसामा बिन लादेन वहां पे पकड़ा गया, मारा गया। तो आप उस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और कहां है वो 4 आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े और जिनके लिए यह ऑपरेशन सिंदूर आपने चलाया? तो ये सीज फायर की घोषणा भारत के स्वाभिमान, भारत के सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी का एक धोखा है। और इसलिए पीओके वापस लो का जो नारा हमारा रहा है इस देश के एक एक हिंदुस्तानी का, उस नारे के साथ आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। हम उत्तर प्रदेश में भी इसको लेके अभियान चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी अभी संसदीय दल भेज रहे हैं 53 देशों में। अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत की आपने, लेकिन मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जब पुलवामा हुआ, जब हमारे जवान शहीद हुए,